सर ई रिक्शा को लेकर के कुछ फैसले लिए गए हैं, किस प्रकार के फैसले हैं, क्या जानकारी है? देखिए, हमारे पिछले शनिवार को एक बैठक हुई थी हमारे और राजेश बेकर जी, जो अपने ई रिक्शा ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, और इनके भी पदाधिकारी साथ में शामिल थे। उसमें शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए एक निर्णय हम लोगों ने मिलकर के किया है। और वो निर्णय सभी इन लोगों ने इनको बाद में 2 दिन का समय भी दिया गया, और उन्होंने पूरे ऑटो संघ के लोगों से सभी लोगों से बात करी। और बात करने के उपरांत आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए है कि ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा को किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से उनको जोनवार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें जो निर्णय जो हमने उस दिन लिया गया है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें पूरे जिस तरीके से हमारे ट्रैफिक में 4 जोन हैं, 1 2 3 4, उसी तरह से 4 जोनों में हम ऑटो रिक्शा के लिए भी हमने जोन बनाए हैं। इसमें से जोन 1 में जो भी रिक्शा चलेंगे उनको नीला कलर आवंटित किया जाएगा, जोन 2 को पीला कलर आवंटित किया जाएगा, जोन 3 को लाल और जोन 4 को सफेद कलर आवंटित किया जाएगा। अब उनके जो हुड हैं ऑटो के, वो हुड इन कलर पर रहेंगे ताकि वो स्पष्ट रूप से चिन्हित किए जा सकें कि वो कौन से जोन में चल रहे हैं। इनके जोन आवंटन की जो प्रक्रिया है वो अगले 10 दिन में पूरी की जाएगी। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि इनके सभी के पेपर्स चेक किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, और जो इनका रोड रोड का जो इनका बैरियर है, रोड के जो इनके जो रोड टैक्स वगैरह इन्होंने पे किया है, और परमिट वगैरह वो सब लिया है कि नहीं लिया, उन सब पेपर्स के आधार पर इनके जब कागजात चेक हो जाएंगे तो उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही इनको जोन आवंटित किया जाएगा। जोन आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि जो पहले आएगा उसको पहले हम उसके पसंद के मुताबिक जोन आवंटित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि चारों जोन में लगभग बराबर गाड़ियां हों, ऐसा ना हो कि कोई जोन ओवरलोडेड हो जाए। इसलिए अंतिम फैसला इसका हमारा ही होगा कि हम किस ऑटो को किस जोन में रखते हैं। पर प्रयास ये किया जाएगा कि उनको भी असुविधा ना हो, वो जहाँ के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिस जोन में वो चलाना चाह रहे हैं उस जोन में ही चलाया जाए। इसमें कई लोग किराए से जो ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं, उसमें जो मालिक हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा कि वो एक ही जगह में ऐसा ना हो कि वो बड़ी भारी संख्या में एक जोन में वो अपना पूरे ऑटो रिक्शा चलाएं। तो इसके लिए उनको फिर बराबर अलग अलग जोन में भी आवंटित किया जा सकेगा। तो ये पूरा जो इसका निर्णय होगा जोन आवंटन का, वो हमारी एक कमेटी हम बना के रखेंगे, उस कमेटी के द्वारा, पुलिस कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ऑटो वालों की प्राथमिकता और ऑटो वालों के को असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखकर के जोन का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि इनके दस्तावेजों की अनिवार्यता हो, क्योंकि अगर कोई ई रिक्शा अपना इंश्योरेंस पेमेंट नहीं किया है या कोई इस तरह के परमिटेड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे सभी ई रिक्शा को हम चलन से बाहर करेंगे और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करेंगे। और हमारे जो कलरिफिकेशन होंगे वो उन्हीं ऑटो ई रिक्शा के होंगे जिनका पंजीयन होगा। जिनका पंजीयन नहीं होगा उनको कलरिंग भी नहीं किया जाएगा, तो स्पष्ट रूप से पहचान में आ जाएंगे कि ये ऑटो जो है ये इस उसमें नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बेतरतीब तरीके से कहीं भी ऑटो खड़ा हो जाता है, कहीं भी ई रिक्शा खड़ी हो जाती है, और इनको हटाने में काफ़ी मशक्कत होती है और हमारा ट्रैफिक जाम होता है। इस जाम से निजात पाने के लिए हमने ये चारों भागों में आवंटन किया है। इसमें एक चीज़ और है कि यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए जैसे एक जोन से दूसरे जोन में अगर यात्री जाता है तो उनको बाकायदा एक जोन से उसकी जहाँ तक सीमा है वहाँ तक जाएगा, उसके बाद वहाँ से दूसरे जोन वाला उस ऑटो को ले जाएगा। तो इसके लिए उनको स्टैंड प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके लिए नगर निगम से भी हम बातचीत करेंगे, चूँकि हमारा निर्णय आज ही हुआ है। तो अब हम नगर निगम से भी आज बात करके और ये भी डिसाइड कर लेंगे कि उनके रिक्शा स्टैंड कहाँ पर हैं और कहाँ से कहाँ तक वो जा सकेंगे। इसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें दोनों तरह से यात्रियों को भी एक तरफ सुविधा हो और दूसरी तरफ जो ऑटो ई रिक्शा के हमारे भाई लोग हैं जो जिनकी रोजी रोटी इस चीज़ से चल रही है, उनको भी ध्यान रखा जाएगा। ये हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ राजेश बेडेकर बैठे हुए हैं जो ऑटो ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस संबंध में ये भी अपनी बात सर एक सवाल है कि नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी कितने ऑटो होंगे शहर में? इसमें अभी जो हमें बताया गया लगभग 10,500 ऑटो हैं। और पूर्व में भी हमने 3,000 लगभग ऑटो के पंजीयन कर लिए थे।
तो एक बार उनको फिर से समीक्षा कर लेंगे। और अब ये जो पंजीयन होगा एक तरह से नए सिरे से होगा, क्योंकि वो समय बीत चुका है, तो हो सकता है उनके उनके इंश्योरेंस कवरेज या उनका जो लिमिट है, टाइम लिमिट, वो खत्म हो गया हो। तो नए सिरे से पंजीयन करेंगे। पंजीयन का समय सीमा 10 दिन रखा गया है। अगर 10 दिन में करा लेते ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हम उनको चालानी कार्रवाई में करना शुरू करेंगे। उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम इस आधार पर दिया जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं कराया, 10 दिन इसकी समीक्षा की जाएगी।